Hello and welcome back to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well. जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कल भी कुछ 3-4 जो इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन लिस्ट थी, कुछ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट्स और कुछ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी, वो आउट करी गई थी। और उसी तरह से आज भी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट की गई है। वो हम यहाँ पे देखेंगे किस किस पोस्ट की जो है वो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आउट करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एंड सब मोटर व्हीकल, ये सारी जो पोस्टें हैं इन सब की जो है वो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ये सारी नोटिफिकेशंस को देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि हमने यहाँ पे VLW के लिए जो रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी वो हमने कंप्लीट कर दी। जितने भी टॉपिक्स VLW के सिलेबस में है रीजनिंग पोर्शन में वो हमने सारे 1 बाय 1 कंप्लीट कर दिए हैं। बेसिक्स हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किए हैं। उसके साथ साथ जितने भी ट्रिक्स हैं जिनसे आप एग्ज़ाम में ईजिली 5 से 10 सेकेंड के अंदर अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन को डील कर पाओगे, वो भी हमने इसमें कवर किया है। तो आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको रीजनिंग फॉर VLW दिख जाएगा, वो आप ज़रूर वॉच करिएगा। वो आपको इक्वली हेल्पफुल रहेगा जो JKAS का एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें CSET एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आज आउट हुई है। इससे पहले कल भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और हम इसके अलावा ये बात भी यहाँ पे करेंगे कि इन सिलेक्शन लिस्ट आउट करने का क्या मतलब है, इससे हम क्या कुछ इंडिकेशंस लगा सकते हैं, क्या कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स। इसको हम ओपन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आज की सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एंड सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट्स यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ पे अगर हम इस पोस्ट की बात करें 33 पोस्टें थी जिनके लिए सिलेक्शन लिस्ट आउट कर दी गई है। यहाँ पे आप ये नाम देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो इस लिस्ट में आ चुके हैं उनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन सभी को कंग्रेचुलेशन। इसके अलावा और भी बहुत सी जो पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट थी उसको भी आउट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। कल भी बहुत सी अराउंड 4 से 5 जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आउट करी थी JKSSB ने, और आज भी इसी तरह से 2 से 3 जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आउट की गई है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मान के चल सकते हैं जो JKSSB है वो अपने एंड पे पूरी तरह से चीज़ें जल्दी करने की कोशिश कर। तो इससे देखिए ये जो JKSSB रोज़ाना 1 से 2 सिलेक्शन लिस्ट आउट कर रही है, इससे दो चीज़ें यहाँ पे एक दो चीज़ें क्लियर हो रही है। पहली चीज़ कि जो JKSSB है वो अपने एंड से काम जो है वो बहुत तेज़ी से कर रही है, जिससे हम ये मान के चल सकते हैं कि जो भी पोस्टें जो कोर्ट में नहीं है यानी जिन पे स्टे वगैरह नहीं लगा है उनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो सकता है। जो ही जो है वो जो एपटेक पे जो भी डिसीजन आएगा, जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा तो बहुत ही जल्दी उस पर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो JKSSB ने भी एक जो उनके साथ कैंडिडेट्स मिले थे उसके रिप्लाई में भी उन्होंने बोला था कि जो ही कोर्ट का डिसीजन फाइनल आता है हम जो है वो JKPSI का जो फिज़िकल है वो भी हम 20 दिन के अंदर अंदर करा देंगे रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा JKPSI फिज़िकल के लिए भी, एज वेल एज जितने भी अपकमिंग पेंडिंग एग्ज़ाम्स है जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, इसी तरह से जो VLW का है, पटवारी का है, फॉरेस्ट गार्ड का, ये सारी जो जितने भी पोस्ट हैं इन सभी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है क्योंकि इस सब के लिए एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे। जो ही एक बार ये जो कोर्ट का मसला है ये एक बार अगर ख़त्म हो जाता है तो JKSSB बहुत जल्द एग्ज़ाम कराएगा, क्योंकि JKSSB एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो एग्ज़ाम्स में डिले हो रहा है, पहले मैंने आपको बोला था एक जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वो वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किए गए थे किसी ये डिपार्टमेंट की तरफ से। एक वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अपकमिंग जो एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट्स थी वो नहीं हो रही थी, और एग्ज़ाम्स जो डिले हो रहे हैं उनका रीज़न ये बताया जा रहा है मेनली कि जो कोर्ट में केस है सब उसी का वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट का जो केस है वो फाइनल आ जाए, और उसके बाद जो ही उनकी फाइनल वर्डिक्ट आती है JKSSB जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स अपने दोबारा से रिज्यूम करेगी और प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अब अगर JKSSB ने एक बात ये भी बोली है यहाँ पे कि अगर
और ज़्यादा टाइम लगेगा कोर्ट केस में, तो हम फिर अल्टरनेट ढूंढेंगे यहाँ पे, जिससे जो जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स है JKPSI और जो JEE सिविल है उसके अलावा, वो भी हम जल्द से जल्द कराएं। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ आई। अगर समझ आई तो चैनल पे जो भी पहली बार विजिट करे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।